जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। जैसे कि आप लोगों को तो पहले मालूम चल गया था कि 10 का और 12 का सभी बोर्डों ने लगभग परीक्षा रद्द कर दी है और आप लोग भी डिमांड कर रहे थे, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा भी जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन आदेश जो है वो बुधवार को जारी किया गया। मीन्स प्रक्रिया होती है, जैसे कि ऐसे सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं किया जाता है, कुछ पेपर वर्क किया जाता है। तो पेपर वर्क जो है वो कल किया गया था, है ना। पेपर वर्क जो है वो कल कर दिया गया था। मीन्स कि हेमंत सोरेन से स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो आदेश जारी कर दिया गया कि 10वीं की और 12वीं की परीक्षा जो है वो अब रद्द हो चुकी है। मतलब अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब उसमें टोटल क्या हो गया कि जारी आदेश जारी हो चुका है, तो कैंसिल हो चुका है। अब इसमें कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो रिजल्ट की प्रक्रिया तैयार किया जाए, और रिजल्ट की प्रक्रियाओं से भी जो क्या किया जा रहा है वो भी मैं आपको अवगत करवाया था। और साथ ही जानते हैं कि जो सीबीएसई जो है वो 30-30-40 की विचार कर रही है, 30-30-40 का विचार कर रही है। ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो आज उस पर मुहर लगने वाली है, आज उसका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो हो सकता है आज, लेकिन सीबीएसई जो है वो कुछ डेट मांगी है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए कि इतने जल्द से जल्द मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा, तैयार करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। सोच लीजिए, मीन्स सीबीएसई का सारा एग्जाम हुआ है, सीबीएसई का जो है सारा एग्जाम हुआ है, इंटरनल असेसमेंट हुआ, उसका मॉक टेस्ट हुआ है, सब कुछ हुआ, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ हुआ है, फिर भी उनको तैयार करने में लेट हो रही है। तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जो परीक्षाएं तो भी नहीं हुई है, तो ये किस आधार पे तैयार करती है, इस पर सोच विचार किया जा रहा है। तो थोड़ा तो लेट होगी रिजल्ट तैयार करने में, ठीक है। तो 10वीं और 12वीं के जो आदेश जारी कर दिया गया है उसमें क्या है, कुछ खास रिपोर्ट जो है वो जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने जारी किया आदेश तो जारी कर दिया गया है। और दूसरा है कि रिजल्ट तय अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए अलग से जारी होंगे दिशा निर्देश। अब जो दिशा निर्देश है वो जारी करने के लिए अलग से जारी किया जाएगा कि अगली कक्षा में कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, वो अलग से जारी होगा, ठीक है। और 9वीं 11वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। मैं जो बार बार लगातार बताता आ रहा हूं आपको, 10 का 9 और 12 का 11, इसी के आधार को बनाया जा रहा है। यहां लिख दिया गया है कि 9वीं मीन्स 9 और 11 की परीक्षा में प्राप्त अंक, जो भी अंक प्राप्त हुआ था उनके आधार पर जारी होगा रिजल्ट। परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी, अब जो परिणाम से असंतुष्ट होंगे, जिनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो संपूरक परीक्षा दे सकते हैं, उसको दूसरा मौका दिया जाएगा संपूरक परीक्षा देने के लिए, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कुछ है कि वर्तमान में परीक्षाएं आयोजित करने की भी स्थिति नहीं है, या वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि परीक्षा को आयोजित किया जाए इतने बड़े पैमाने पर। अगर आयोजित किया जाएगा तो लगभग 6 से 7 लाख विद्यार्थी हैं 10 और 12 में जो परीक्षा देंगे, ठीक है। तो इतनी अभी जो संभावनाएं नहीं है कि इतना बड़ी तादाद में परीक्षा लिया जा सके, ठीक है। तो इसको प्रोन्नत करने की आदेश जारी कर दिया गया था, इसको प्रमोट कर दिया जाए सभी को। अब इसकी जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, तो रिजल्ट की प्रक्रिया में आपको बताया था कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को 9वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर, और 12वीं के विद्यार्थियों को 11वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और साथ ही व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के अंक भी जोड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल भी जुड़ेगा और इंटरनल असेसमेंट भी जुड़ेंगे, कि अंक भी जुड़ेंगे। और इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जैक को दिए गए हैं। और राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो विद्यार्थी मूल्यांकन की इस पद्धति से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए संपूरक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। ओके, जो संतुष्ट नहीं है उसके लिए संपूरक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। आप संपूरक परीक्षा भी दे सकते हैं, ठीक। अब इसमें यह है कि रिजल्ट आखिर तैयार कब किया जाएगा, रिजल्ट जो है तैयार कब किया जाएगा। किसी भी काम को सीक्वेंस के आधार पर किया जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। देखिए, अगर सीबीएसई की बात करें, ठीक है, केंद्र का बात करें, तो परीक्षा रद्द करने के बाद उसे 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिनों के अंदर भी तैयार नहीं किया गया। वहां पे कहा जा रहा है 12 वाले के लिए कि 10 का और 11 का और 12 का देखा जाएगा 30-30-40 के रेशियो में, जिसमें उनमें से कमेटी बनी थी, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल की जो कमेटी थी उसमें से वो लोग 11 को निकाल दिया जा रहा है कि 11 को तो लेना ही नहीं है। एक कमेटी गठित की गई थी, बोले ठीक है 30-30-40 रेशियो अच्छी बात है,
लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो उस पर सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 11 को तो निकाल ही देना चाहिए, 11 का जो बेस है वो नहीं बनाना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं 10 और 12, 10 और 12, तो 10 का 30 ले रहे हैं तो 12 का 70 ले, 70 और 30 100 हो जाएगा। 11 को निकालें, क्योंकि 11 की जो तैयारी विद्यार्थियों की होती है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ और आप तक भी पहुंचा रहा हूँ और आप भी जान रहे हैं कि 11 की जो तैयारी होती है विद्यार्थियों की वो कुछ खास नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। और 11 को ही आधार मानकर जैक बोर्ड जो है, यहाँ बार बार सभी न्यूज में यह कहा जा रहा है कि 12 का जो रिपोर्ट है, 12 का जो रिजल्ट है वो अगर जारी किया जाएगा तो 11 को आधार मानकर जारी किया जाएगा, है कि नहीं। और इस पर जो फुल्ली रिपोर्ट है वो इस सप्ताह के अंत तक दिया जाएगा। जो उससे लिखित रिपोर्ट जिलों से कहा गया था, जिलों से मांगा गया था, तो बहुत सारे जिलों से आपके जैक ऑफिस तक पहुंचा दिया गया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल तक। अब इस पर क्या निर्णय आता है, अभी तक ठोस निर्णय लिया नहीं गया है। जो भी निर्णय आएगा मैं तो आपको अवगत करवा ही दूंगा। आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़े रहें आगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इससे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और आप कमेंट करके ये जरूर बताएं, आप अपना अपना राय रखें कि क्या होना चाहिए, जैक का बेस क्या होना चाहिए, रिजल्ट बनाने का क्या आधार होना चाहिए, है ना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्या आधार होना चाहिए कि किस आधार पे रिजल्ट तैयार होना चाहिए क्लास 10 वाले का और क्लास 12 वाले का। क्योंकि आप जान रहे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 9 और 11, 9 में भी बच्चे सिर्फ चाहते हैं, पहले तो एग्जाम होती भी नहीं थी, अभी इधर से एग्जाम हो रही है, तो सिर्फ चाहते हैं बच्चे कि 9 में किसी तरह से हम प्रमोट कर जाएं। कुछ विद्यार्थी होते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का तो काम ही है पढ़ना, है ना। वो तो उसकी क्या बोलते हैं, प्राथमिकता है, प्रथम ड्यूटी है, नेचर है। विद्यार्थी मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी का मीन्स होता है पढ़ना और डिसिप्लिन फॉलो करना। तो विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब 9 का एग्जाम रहता है तो वो सोचते हैं कि पास मार्क्स मिल जाए मुझे, क्योंकि उस रिजल्ट से मुझे कुछ करना नहीं है, हमको बस एग्जाम 10 का एग्जाम देना। उसके बाद 10 में वो पूरी मेहनत करते हैं। 11 में भी 10 में पास करके वो 11 जाते हैं, तो 11 में भी चाहते हैं कि 11 में पास हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं 12 में चला जाऊंगा। इससे पहले तो एग्जाम होती नहीं थी, अब तो एग्जाम लिया जा रहा है ताकि वो उसको पास करके आप 11 में अच्छे से रिजल्ट करें, ताकि 12 में जो रिजल्ट है वो खराब ना हो, है ना। लेकिन 9 का और 11 का जो देखा जाएगा सिर्फ, तो आप इससे सहमत है या नहीं, आप क्या है कमेंट करें, आप बताएं कि आपका क्या राय है, क्या बेस होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं उस कमेंट से आपका निकाल कर जो जो अच्छा लगेगा, जो जो आप कमेंट करेंगे उस कमेंट को पढ़कर और उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस आधार पर रिजल्ट जो है वो तैयार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप अपना कमेंट जरूर करें। अगला जो आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपके कमेंट के आधार पर बनाऊंगा कि क्या होना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि जैक अभी थोड़ा और 1-2 दिन, आजकल में सीबीएसई का भी पैटर्न आ जाएगा, तो कुछ इस पर भी विचार करेगी झारखंड एकेडमी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे कुछ अपडेट आता है और भी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।